यह 21 काम बनाते हैं गरीबी का कारण। आइए जानते हैं यह कौन कौन से काम हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, धन नहीं टिक रहा है, तो समझो कुछ ऐसा है जो अदृश्य रूप से आपकी समृद्धि को रोक रहा है। हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन आगे बढ़े, वह तरक्की करे, सुख शांति और समृद्धि उसके जीवन का हिस्सा बने। और इंसान जब मेहनत भी करता है पूरे मन से, फिर भी दरिद्रता पीछा ना छोड़े, तो समझो वहाँ कोई ऊपरी कारण है, कोई सूक्ष्म ऊर्जा जो बाधा बन रही है। ज्योतिष के अनुसार कुछ ऐसे कर्म, ऐसी आदतें होती है जो घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ करें, अगर ये गलतियां आपके जीवन में है तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दूर होता चला जाता है। हमारे सनातन धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी, धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ दरिद्रता पास नहीं टिकती, परंतु माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाए तो समृद्ध से समृद्ध व्यक्ति एक दिन में खाली हाथ हो जाता है। और माता लक्ष्मी कब रुष्ट होती है? जब हम जाने अनजाने कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो उन्हें अप्रसन्न कर देते हैं। इनमें से कई आदतें हमें विरासत में भी मिलती होती हैं, कई हम स्वयं बना लेते हैं, पर ये सभी आदतें हमारी समृद्धि के मार्ग में रोड़ा बन जाती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कारण जो आपके घर में दरिद्रता का बास बनते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा भाव से लिखें जय माता लक्ष्मी, क्योंकि जब श्रद्धा से माता का नाम लिया जाता है तो सौभाग्य स्वयं द्वार खटखटाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो भूलें जो बनती हैं आपकी गरीबी का कारण। नंबर 1, नहाने की जगह पेशाब करना। अगर आप भी अज्ञातवश या लापरवाही में स्नान पर यानी नहाने की जगह पर मूत्र त्याग करते हैं तो यह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा कर्म है जो माता लक्ष्मी की कृपा को आपसे, आपके जीवन से दूर कर सकता है। स्नान का स्थान हमारे शरीर और आत्मा की शुद्धि का केंद्र होता है। यह वह जगह है जहां हम दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा को धोते हैं, और उसी जगह पवित्र स्थान को अशुद्ध कर दिया जाए तो सोचिए वहां पवित्रता की देवी, धन की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी कैसे वास कर सकती हैं। यह एक ऐसा दोष है जिसे वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में ही गंभीर रूप से अमंगलकारी माना गया है। अगर अनजाने में भी यह भूल आपसे हुई है तो आज से ही संकल्प ले लीजिए इस आदत को छोड़ने का, स्नान घर की पवित्रता को बनाए रखने का और माता लक्ष्मी से क्षमा मांगे। नंबर 2, दांत से नाखून काटना। जो लोग अपने दांतों से नाखून काटते हैं वे अक्सर यह नहीं जानते हैं कि यह आदत केवल अशुद्धता ही नहीं लाती बल्कि गरीबी के अंधकार की ओर भी धीरे धीरे उन्हें खींच ले जाती है। शास्त्रों और धर्म के अनुसार नाखूनों को दांत से काटना अत्यंत अशुभ माना गया है। यह आदत व्यक्ति की मानसिकता, स्थिरता और आत्मनियंत्रण को भी कमजोर करती है, और जहां नियंत्रण नहीं वहां माता लक्ष्मी का वास कैसे हो सकता है। ऐसा कर्म धीरे धीरे धन की हानि और व्यापार या नौकरी में रुकावटों का कारण बनता है। एक छोटी सी आदत जीवन की बड़ी बरकतों को रोक देती है। नाखून हमें उचित यंत्र जैसे नेल कटर से ही काटना चाहिए, और समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुक्रवार जो कि माता लक्ष्मी का प्रिय दिन है, उसी दिन नाखून काटना सबसे शुभ और फलदायक माना गया
गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी का वास हो तो अपनी आदतों में शुद्धता लाइए, क्योंकि जहाँ पर शुद्धता है वहीं समृद्धि का स्थायी निवास होता है। नंबर 3, टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। यह भी माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पल रखी हुई है तो उसकी वजह से भी गरीबी आती है। इसलिए अपने घर के अंदर टूटी हुई चप्पलों का आपको नहीं रखना चाहिए। यदि रखी हुई है तो उसको घर से बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर माना जाता है कि माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर में गरीबी आती है। नंबर 4, शमशान भूमि पर जोर से हंसना। यदि कोई व्यक्ति शमशान में जोर से हंसता है तो यह 100 से 100 पापों के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है जो परिवार शोक में डूबा हुआ है। ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है। नंबर 5, बहुत सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत माना गया है। खासकर पीपल, बरगद, नीम और अशोक जैसे पेड़ों के नीचे मल मूत्र त्यागना या गंदगी फैलाना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन पेड़ों में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वहाँ गंदगी करने से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि इससे व्यक्ति धीरे धीरे गरीबी में फंसने लगता है। इसलिए हमें इन पेड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी साफ सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए। नंबर 7, घर में कूड़ा करकट रखना बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि घर में गंदगी होने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। अगर घर में कूड़े का भंडार लगा रहे तो वह न बल्कि माहौल खराब करता है बल्कि गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा को भी बुलावा देता है। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। खासकर सुबह के समय झाड़ू लगाना बहुत शुभ माना गया है। यह न केवल सफाई के लिए अच्छा है बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। अगर आपके घर में गरीबी या धन की कमी हो रही है तो इसका कारण नल से पानी का टपकना भी हो सकता है। कहा जाता है कि जिस घर में नल से पानी टपकता है वहाँ धन टिक नहीं पाता। अगर आपके घर में भी नल से पानी टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक करें। हमेशा नल को सही तरीके से बंद करें और उसे आधा या ढीला छोड़ने की गलती ना करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से न केवल पानी की बर्बादी रुकेगी बल्कि आपके घर में सकारात्मकता और बरकत भी बनी रहेगी। नंबर 12, वासना और क्रोध से भरे रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है उसके जीवन में तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम इत्यादि में नहीं लगता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसे हमेशा काम मिलने की संभावना कम होती है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बाल हमेशा बैठकर ही बांधने चाहिए। खड़े खड़े बाल बांधना अशुभ माना गया है और ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए महिलाएं जब भी बाल बांधें तो शांत मन से और बैठकर ही यह काम करें। यह न केवल शुभ होता है बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बनाए रखने में भी मदद करता है। नंबर 14, घर में पूजा पाठ न करना।
जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होता है उन घरों के अंदर गरीबी आती है। मैंने देखे हैं जिनके यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता है, ऐसी स्थिति में अंदर उनके यहाँ की स्थितियाँ खराब होती हैं। पूजा पाठ नहीं होने वाले घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अक्सर अपने निवास को बना लेती है और उसकी वजह से वहाँ पर होने वाला कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। आप समझ सकते हैं, यदि आप भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए। यह बहुत अधिक ज़रूरी है। आप किसी भी देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ की वजह से देवता आपके जीवन की परेशानियों को भी दूर करने का काम करते हैं। संध्या के समय सोना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय घर में दीपक जलाने और जागते रहने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कहते हैं कि संध्या बेला में माता लक्ष्मी हर घर में एक बार ज़रूर आती हैं। अगर इस समय कोई सोता हुआ पाया जाता है तो इससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। उसकी नाराज़गी से धीरे धीरे घर में गरीबी और अशांति वास हो सकता है। इसलिए इस समय सोने के बजाय पूजा पाठ या घर के कामों में ध्यान लगाना ज़्यादा शुभ माना गया है। पुरुषों को 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं रखने चाहिए। लंबे बाल कई तरह की समस्याओं का भी कारण बन सकते हैं। शगुन शास्त्र में भी 40 दिन से ज़्यादा बाल बढ़ाना अशुभ माना गया है। इसलिए समय समय पर बाल कटवाना न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि यह शुभ भी माना गया है। उल्टा सोना दोस्तों, कुछ लोग उल्टा यानी पेट के बल सोते हैं, आराम महसूस करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत सेहत के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है। इससे पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है और रीढ़ की हड्डी पर भी गलत असर पड़ता है। इसलिए हमेशा सीधे या करवट लेकर ही सोना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।